खंड 2, व्यवसाय, बिक्री और आर्थिक क्षेत्र में आत्मा अनुशासन। इस खड़े में आप सीखेंगे कि अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 10% लोगों के समूह में शामिल होने के लिए आवश्यक अनुशासन कैसे विकसित करें। आप अपनी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणामों को बढ़ाना सीखेंगे। इसके अलावा आप यह भी सीखेंगे कि आप अपने संगठन और उद्योग के सबसे सम्मानित व्यक्तियों के समूह में कैसे पहुंच सकते हैं। अध्याय 8, आत्मा अनुशासन और काम धंधा। लीडर्स पैदा नहीं होते, वे बनते हैं। अन्य किसी चीज की तरह ही उन्हें बनाने में भी मेहनत लगती है, और यही वह कीमत है हमें इस या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुकानी पड़ती है। काम धंधे में आत्मा अनुशासन रखने का आपके भविष्य पर जितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उतना शायद जीवन के किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं पड़ता। बहरहाल, यदि आप अधिकांश लोगों जैसे हैं, तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके आसपास के लोग और परिस्थितियां आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने से रोकती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य करके ही आप करियर में तरक्की कर सकते हैं। तभी आप तीव्र और विश्वसनीय तरीके से आगे और ऊपर पहुंच सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के समूह से एक बार पूछा गया, वे कौन से सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपनी कंपनी में कर्मचारियों को प्रमोशन देते हैं। 85% एग्जीक्यूटिव की राय में सबसे महत्वपूर्ण 2 गुण ये थे। 1, प्राथमिकताएं तय करने और अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने की 3 योग्यता, और 2, जल्दी व अच्छा काम करने का अनुशासन। करियर को सफल बनाने में इन्हीं दोनों गुणों का सबसे ज्यादा योगदान होता है। यदि आप अनुशासित और एकाग्रचित होकर कार्य करेंगे, तो आप ज्यादा काम कर लेंगे, आपको ज्यादा भुगतान मिलेगा और आपको अपने करियर में आम आदमी से ज्यादा तेजी से प्रमोशन मिलेंगे। महत्वपूर्ण और महत्वहीन कार्य के अंतर को समझ लें। मैंने इस पुस्तक में कई बार पेरेटो सिद्धांत 80/20 के नियम का उल्लेख किया है और यह यहाँ भी लागू होता है। आपका 80% महत्व आपके 20% कामों के कारण होता है। अब आप फटाफट उन शीर्षस्थ 20% कामों को पहचान लें और फिर उन्हें अच्छी तरह तथा जल्दी करने पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय 13 में हम समय प्रबंधन पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम अच्छे समय प्रबंधन के विपरीत पहलू यानी कमजोर समय प्रबंधन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। रॉबर्ट हाफ इंटरनेशनल के अनुसार, सामान्य कर्मचारी कार्यालयीन काम से असंबद्ध गतिविधियों में लगभग 50% समय बर्बाद करता है। काम का 37% समय सहकर्मियों से व्यक्तिगत और निरर्थक बातचीत में बर्बाद होता है। यह बातचीत ऐसी होती है जिसका ऑफिस के काम से कोई लेना देना नहीं होता। बाकी का 13% समय देर से ऑफिस आने या ऑफिस से जल्दी जाने, लंबे लंच और कॉफी ब्रेक लेने, इंटरनेट पर सर्फिंग करने, अखबार पढ़ने या व्यक्तिगत कामकाज निपटाने में बर्बाद होता है। इससे भी बुरी बात यह है कि जब अपना बहुत सा समय बर्बाद करने वाले लोग काम करने बैठते हैं, तो वे कम महत्वपूर्ण कामों और गतिविधियों में काफी ज्यादा समय लगाते हैं। परिणाम यह होता है कि वे बहुत कम काम पूरे कर पाते हैं और उन पर काम पूरा करने का सदबाव रहता है। दुर्भाग्य से, जब आप ऑफिस में अपना समय बर्बाद करते हैं, तो काम किसी दूसरे के पास नहीं चला जाता। यह आपकी मेज पर उसी तरह इकट्ठा होता रहता है जिस तरह नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा होता है। डेडलाइंस करीब आने लगती हैं, तनाव बढ़ता रहता है। अंततः आमतौर पर आखिरी मिनट में आप काम पूरा करने के लिए विवश होते हैं। नतीजा यह होता है कि आपसे कई गंभीर गलतियां हो जाती हैं। उत्कृष्ट छवि बनाएं। हर दिन के हर घंटे कड़ी मेहनत और अनुशासित कार्य करने की छवि बनाएं। इससे वरिष्ठ अधिकारी आप पर जितना ज्यादा और जितनी जल्दी ध्यान देंगे, उतना किसी दूसरी चीज से संभव नहीं है। आम कर्मचारियों की आमदनी हर साल लगभग 3% बढ़ती है, यानी यह लगभग मुद्रास्फीति या जीवनयापन की लागत की दर से ही बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप आम कर्मचारी हैं तो आप वास्तव में हर वर्ष ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप तो अपने खर्च की बराबरी पर चल रहे हैं। दूसरी ओर, अधिकांश क्षेत्रों में कार्य करने वाले शीर्षस्थ 20% लोगों की आमदनी हर वर्ष 10 से 25% बढ़ जाती है और चक्रवृद्धि के हिसाब से बढ़ती है। ऑफिस में शीर्षस्थ 20% लोग 80% पैसे कमाते हैं। तलहटी के 80% कर्मचारियों के पास शेष 20% पैसे आपस में बांटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। वे सबसे उत्कृष्ट लोगों की मेज से गिरने वाले टुकड़े हथियाने के लिए दौड़ते रहते हैं। आप अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। जब मैं अपने सेमिनार्स में लोगों से कहता हूं कि आपको आने वाले महीनों और सालों में अपनी आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य बनाना चाहिए, तो लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। अक्सर ब्रेक के दौरान कोई ना कोई मेरे पास आकर कहता है, आप मेरी कंपनी को नहीं जानते हैं। यह संभव ही नहीं है कि वर्तमान कंपनी में मेरी आमदनी दोगुनी हो पाए। मुझे इतना पैसा कभी नहीं देंगे। चूंकि यह बात मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूं, इसलिए मैं उनसे यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं, क्या आपकी कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दोगुना कमाता है? सामने वाला अक्सर ही में जवाब देता है कि मेरी कंपनी के कई लोगों का वेतन मुझसे 2-3 गुना है। फिर मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी कुछ लोगों को आपसे 2 गुना वेतन देना चाहती है, लेकिन आपको नहीं देना चाहती।
ऐसा क्यों है? तब अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे यह एहसास होता है कि दोष कंपनी का नहीं है, क्योंकि वह तो पैसा देने को तैयार है। दोष तो उसी का है जो दोगुने वेतन जितना योगदान नहीं दे रहा है। वह समझ जाता है कि जिम्मेदारी कंपनी की नहीं, उसकी है। 3 का नियम प्राथमिकता तय करने में आपकी सहायता करता है। उद्यमियों, एग्जीक्यूटिव्स और बिजनेस मालिकों को प्रशिक्षण देते समय हम उनसे एक अभ्यास करवाते हैं। इस अभ्यास को इस तरह तैयार किया गया है कि 12 महीनों के भीतर, कई बार तो 30 दिनों के भीतर ही उनकी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणाम दोगुने हो जाएं। यह अभ्यास बहुत सरल है। देखें कि यह कैसे काम करता है। सबसे पहले उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आप एक सप्ताह या एक महीने में करते हैं। सोमवार सुबह से लेकर सप्ताह के अंत तक आप जितने भी कार्य करते हो उन सभी को लिख लें। इसमें हर छोटा घड़ा काम लिख लें, जिसमें अपना ईमेल चेक करना और रिटर्न फोन कॉल्स करना शामिल है। फिर इस सूची की समीक्षा करके खुद से यह महत्वपूर्ण सवाल पूछें। यदि मैं दिन भर इस सूची का केवल एक काम कर सकूं, तो कौन सा एक काम या गतिविधि मेरी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या मूल्यवान है? जैसे ही आप सूची देखेंगे, आपको सही जवाब तुरंत दिख जाएगा। यह जो भी हो, इसके ऊपर गोला लगा लें। फिर दूसरा सवाल पूछें, यदि मैं दिन भर इस सूची के केवल 2 काम कर सकूं, तो दूसरा काम या गतिविधि कौन सी होगी? अपनी सूची की दोबारा समीक्षा करें और कंपनी के प्रति योगदान के संदर्भ में अपने दूसरे सबसे महत्वपूर्ण काम को पहचानें। अंत में एक बार फिर सवाल पूछें, यदि मैं दिन भर इस सूची के केवल 3 काम कर सकूं, तो तीसरा काम कौन सा होगा? हम इसे 3 का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार आपके 3 बुनियादी काम ही कंपनी या संगठन के लिए 90% या उससे ज्यादा महत्व रखते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन 3 अत्यंत महत्वपूर्ण कामों को पहचानें और फिर अनुशासित होकर उन्हें दिन भर करें। आपके बाकी के काम या तो सहायक कार्य होंगे, पूरक कार्य होंगे, आनंददायक कार्य होंगे या फिर निरर्थक कार्य होंगे। आपने इन छोटे छोटे महत्वहीन कार्यों को करने की आदत इसलिए डाल ली है ताकि आप अचेतन रूप से उन बड़े, मुश्किल और महत्वपूर्ण कामों से बच सकें जिनका आपके काम धंधे और करियर पर जबरदस्त प्रभाव हो सकता है। अपनी प्रति घंटा दर निकालें। अपनी आमदनी दोगुनी करने का एक और तरीका है। इसके लिए आपको अपनी आमदनी और अपने समय आवंटन का हिसाब लगाकर प्रति घंटा दर निकालनी होगी। सबसे पहले तो यह पता लगाएं कि आप हर घंटे कितने पैसे कमाते हैं। इसके लिए अपनी वार्षिक आमदनी में 2000 का भाग दें। हमारे समाज में एक उद्यमी या एग्जीक्यूटिव्स हर साल आम तौर पर इतने घंटे ही काम करता है, 40 घंटे प्रति सप्ताह x 50 सप्ताह प्रति वर्ष। उदाहरण के लिए, अगर आप $50,000 प्रति वर्ष कमाते हैं, तो 2000 से भाग देने पर आपकी प्रति घंटा दर है $25। अगर आपकी वार्षिक आमदनी $1,00,000 है, तो 2000 से भाग देने पर आपकी प्रति घंटा दर $50 है। चाहे यह जो भी हो, इस पल के बाद केवल वही काम करने का संकल्प करें जिनमें आपको हर घंटे इतना या इससे ज्यादा मूल्य नजर आए। वे काम न करें जो आपसे कम मूल्यवान व्यक्ति कर सकता हो। जब आपके महत्वपूर्ण काम अधूरे पड़े हों, तो कम महत्व वाले या महत्वहीन काम करने में समय बर्बाद न करें। बॉस से पूछें, कौन रग काम सबसे महत्वपूर्ण है? अब आप उन सभी कामों की सूची बना चुके हैं जिन्हें करने के लिए आपको नौकरी पर रखा गया है। इसके अलावा आपने अपनी प्रति घंटा दर को तर्कसंगत ठहराने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण काम भी चुन लिए हैं। अब अपने महत्वपूर्ण कामों की सूची अपने बॉस को दिखाकर उनकी प्राथमिकता पूछ लें। यह करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पक्का पता चल जाए कि आपके बॉस को भी वही काम सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। केपना टेगो, परामर्शदाता, कंपनी के सह संस्थापक और द रैशनल मैनेजर पुस्तक के लेखक बेंजामिन टेगो ने एक बार कहा था, समय का बहुत बड़ा दुरुपयोग उस काम को बहुत अच्छी तरह करना है जिसे करने की जरूरत ही नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बहुत से लोग उन कामों में कड़ी मेहनत करते हैं जिनका उनके बॉस के लिए कोई महत्व ही नहीं है या बहुत कम महत्व है। आप महत्वहीन काम चाहे जितनी अच्छी तरह करें, उससे आपके करियर में कोई सहायता नहीं मिलती। इससे भी बुरी बात यह है कि कम महत्व के काम करने की वजह से आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते हैं। गलत काम में कड़ी मेहनत करने से आपका करियर खतरे में पड़ सकता है। ऑफिस में आपके सबसे सुखद दिन वे होते हैं जब आप वही काम करते हैं जिन्हें आपका बॉस सबसे महत्वपूर्ण मानता है। ऑफिस में आपके सबसे दुखद दिन वे होते हैं जब आप वे काम नहीं करते हैं जिन्हें आपका बॉस सबसे महत्वपूर्ण मानता है और आप ऐसे काम करने में अपना समय लगा देते हैं जिन्हें आपका बॉस कम महत्वपूर्ण या महत्वहीन मानता है। जब इस बारे में आप में और आपके बॉस में मतभिन्नता हो, तो यह मान लें कि आप वे काम नहीं कर रहे हैं जो उनके करियर और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपका लक्ष्य ज्यादा तनख्वाह और जल्दी प्रमोशन पाना है। आपका लक्ष्य अपने क्षेत्र के सबसे मूल्यवान और सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोगों में से एक बनना है। इसके लिए पहले तो खुद को अपनी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण बनाएं और फिर अनिवार्य बना लें। इसके लिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि आप हमेशा वही काम करें जिन्हें आपका बॉस सबसे महत्वपूर्ण मानता है। जब काम करें तो पूरे समय काम करें।
अपनी उत्पादकता और परिणाम और अंततः अपनी आमदनी दोगुनी करने की कुंजी यह है कि जब आप काम करें तो सचमुच पूरे समय काम करें। सरल भाषा में, काम में डूब जाएं। समय बर्बाद न करें, देरी न करें, सहकर्मियों के साथ गपशप न करें या कॉफी की चुस्कियां लेने में समय बर्बाद न करें। अखबार न पढ़ें या इंटरनेट पर सर्फिंग न करें। सुबह ऑफिस पहुंचते ही सिर झुकाकर काम शुरू कर दें और दिन भर काम करते रहें। ऑफिस की दुनिया में समय बर्बाद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा कारण वे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। वे आपका ध्यान भटकाते हैं, आपको देर कराते हैं और आपका समय खराब करते हैं जिसमें आप ज्यादा महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं। जब कोई समय बर्बाद करने वाला आपके पास आकर कहे, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं, तो जवाब दें, हाँ लेकिन अभी नहीं। क्यों ना हम लंच के समय या ऑफिस के बाद बात करें। अभी तो मुझे यह काम पूरा करना है, मुझे जल्दी से यह काम खत्म करना है। जब आप लोगों को बता देते हैं कि आप बंदूक की नोक पर हैं और आपको बॉस का दिया कोई काम पूरा करना है, तो आमतौर पर वे आपको परेशान करना छोड़ देंगे। अगर आप ऐसा बार बार करेंगे तो वे आपके पास आना ही छोड़ देंगे और समय बर्बाद करने के लिए किसी दूसरे को खोज लेंगे। सकारात्मक आत्मचर्चा करके स्वयं को प्रेरित और एकाग्रचित बनाए रखें। आज के बाद आपका मंत्र यह होना चाहिए, काम पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी महत्वपूर्ण काम में ढील दे रहे हैं तो ये जादुई शब्द बार बार दोहराएं, काम पर ध्यान दो। सबसे कड़ी मेहनत कौन करता है? गोपनीय सर्वेक्षण। कल्पना करें कि कोई बाहरी कंपनी आपकी संस्था के सभी कर्मचारियों का अध्ययन कर रही है। वे हर व्यक्ति को कर्मचारी सूची देकर उससे पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेहनती कर्मचारी कौन है, दूसरा मेहनती कर्मचारी कौन है आदि। फिर वे सबसे मेहनती कर्मचारी से सबसे आलसी कर्मचारी तक की सूची बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को देने वाले हैं। इसी सूची के आधार पर यह तय होगा कि किसे सबसे ज्यादा तनख्वाह और सबसे जल्दी प्रमोशन मिलते हैं। अब कल्पना करें कि यह सर्वेक्षण इसी समय चल रहा है, लेकिन गोपनीय रूप से। सच तो यह है कि हर संस्था या कंपनी में हर कर्मचारी को पता होता है कि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है। हर कोई जानता है कि कौन आलस करता है, कम काम करता है और अपना पूरा योगदान नहीं देता है। हर कर्मचारी जानता है, इसमें रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। आज ही संकल्प करें कि अगर 1 साल बाद इस तरह का सर्वेक्षण किया जाए तो आप इस प्रतिस्पर्धा में अव्वल आएंगे। ऑफिस के सबसे मेहनती कर्मचारी की छवि बनाने का संकल्प करें आज ही। इससे आपको अपने करियर में जितनी ज्यादा सहायता मिलेगी उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं मिलेगी। समय बर्बाद करने वाले लोग और परिस्थितियां हर ऑफिस में मौजूद रहती हैं। आपको दोबारा काम पर ध्यान देने के लिए बाधाओं और व्यवधानों से निरंतर जूझना पड़ता है। इसी वजह से ऑफिस में पूरे समय काम करने के लिए जबरदस्त आत्मा अनुशासन की जरूरत होती है। सफलता का फॉर्मूला। जब मैंने एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की तो मैं सबसे जूनियर था। बाकी सभी लोग पहले से वहां नौकरी कर रहे थे। हालांकि मेरी उम्र 30-32 साल थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे पता नहीं था कि यह खेल कैसे खेला जाए या कॉर्पोरेट जगत की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में आगे कैसे निकला जाए। संयोगवश मुझे एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया जिसने मुझे सफल बना दिया। यह सरल था। जब भी बॉस मुझे कोई काम सौंपते थे तो मैं उसे तत्काल कर देता था। जिस तरह कुत्ता फेंकी हुई हड्डी के पीछे भागता है, उसी तरह मैं भी लपक कर उस काम के पीछे पड़ जाता था, उसे पूरा कर देता था और उसे लेकर फटाफट बॉस के पास पहुंच जाता था। शुरुआत में तो वे मुस्कुराकर कुछ इस तरह की बात कहते थे, मुझे यह इतनी जल्दी नहीं चाहिए था, धन्यवाद, ज्यादा जिम्मेदारी मांगें। जब मैं अपना नियमित काम निपटा देता था तो चैन से बैठने के बजाय मैं बॉस से कहता था, मैं खाली हूं, मुझे और काम दें, मैं ज्यादा जिम्मेदारी चाहता हूं। ये शब्द मेरा मंत्र बन गए, ज्यादा जिम्मेदारी चाहता हूं। बॉस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उलझे रहते थे, इसलिए मेरी बात सुनकर वे अक्सर कहते थे, ठीक है, मैं सोचता हूं कि तुम्हें कौन सा काम दूं। हर शाम को मैं अटके हुए रिकॉर्ड की तरह बॉस के पास जाकर फिर वही बात कहता था, मैं पूरी तरह खाली हूं, मैं और ज्यादा जिम्मेदारी चाहता हूं। धीरे धीरे वे मेरी तरफ हड्डियां फेंकने लगे। मुझे व्यस्त रखने के लिए वे कोई छोटा मोटा काम थमा देते थे। मैं उसे तत्काल पूरा कर देता था और परिणाम लेकर उनके पास पहुंच जाता था। तो उस वक्त भी मैं यही बात दोहराता था, मैं खाली हूं, मैं ज्यादा जिम्मेदारी चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। 6 महीनों के भीतर वे मुझे कंपनी का सबसे फुर्तीला कर्मचारी मानने लगे जो काम को फटाफट पूरा करता था। जब भी उन्हें कोई काम जल्दी करवाना होता था वे बाकी लोगों को छोड़कर सीधे मुझे काम दे देते थे। वे जानते थे कि मैं उस काम को तुरंत पूरा कर दूंगा। मैं तुरंत काम निपटाने का महत्व। एक बार बॉस ने मुझसे कहा कि मैं रीनो चला जाऊं। कंपनी वहां एक जायदाद खरीद रही थी जिसके डेवलपमेंट का काम शुरू होने वाला था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अगले 2 सप्ताह में कभी भी वहां जा सकता हूं। मैं अगली सुबह ही वहां पहुंच गया। मैं सीधे उस वकील से मिलने पहुंच गया जो सौदे में शामिल था। फिर मैं विकास कार्य के प्रभारी इंजीनियर से मिला। मुझे तुरंत यह एहसास हो गया कि उस जमीन खरीदी में कोई ना कोई भयंकर घपला है।
मुझे पता नहीं था कि गड़बड़ क्या है, लेकिन मैं हर व्यक्ति से मिलकर सवाल पूछता रहा और जानकारी इकट्ठी करता रहा। मेरे पास समय कम था, क्योंकि अगले ही दिन $2 मिलियन का यह सौदा अंतिम रूप लेने वाला था और पैसे का आदान प्रदान होने वाला था। काफी दौड़ धूप के बाद शाम तक मुझे सच्चाई पता चल गई। हमें जमीन का ऐसा टुकड़ा बेचा जा रहा था जहां पानी ही नहीं था, इसलिए उसे डेवलप नहीं किया जा सकता था। जटिल नियमों और सीमित जल अधिकारों के कारण वह जायदाद वास्तव में बेकार जमीन थी, जिसे सैकड़ों सालों तक डेवलप नहीं किया सकता था। उसे खरीदने पर हमारे $2 मिलियन डूब जाते। मैंने तत्काल सौदे को रुकवा दिया और वकील से $2,50,000 के डिपॉजिट का सर्टिफाइड चेक मांगा, जो उसके ट्रस्ट अकाउंट में जमा था। फिर मैंने हवाई यात्रा करके सीधे अपने बॉस को पूरी कहानी बता दी। जैसी कि आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने जो किया था उससे मेरे बॉस मुझसे बहुत खुश हुए। बड़ा पुरस्कार। उसके बाद मुझे ज्यादा जिम्मेदारियां मिलती चली गईं। 1 साल के भीतर मुझे कंपनी के 3 शहरों के डिवीजन्स का प्रभारी बना दिया गया और मेरे स्टाफ में 42 लोग थे। मुझे बाद में पता चला कि मेरे बॉस मुझे जितना ज्यादा वेतन दे रहे थे, उतना उन्होंने उससे पहले किसी अधीनस्थ को नहीं दिया था। जाहिर है वे परिणामों और मुनाफे के आधार पर ही मुझे यह वेतन दे रहे थे। यही वजह है कि जब भी लोग मुझसे नौकरी में सफलता पाने का तरीका पूछते हैं, तो मैं उन्हें यही सलाह देता हूं, जब भी आपका बॉस आपको कोई काम सौंपे, उसे तुरंत करें और अच्छी तरह करें। काम पूरा करके फिर बॉस के पास जाएं और ज्यादा जिम्मेदारी मांगे। जब आपको ज्यादा जिम्मेदारी या काम मिले, तो उसे भी तुरंत और अच्छी तरह करें। इस तरह फुर्तीले और उत्कृष्ट कर्मचारी के रूप में अपनी छवि बना लें। इस छवि से आपका करियर जितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, उतना किसी दूसरी छवि से नहीं बढ़ सकता। कीमत चुकाएं। नौकरी के क्षेत्र में सफलता पाने का 3 हिस्सों वाला सरल फॉर्मूला यह है: थोड़ी ज्यादा जल्दी आएं, थोड़ी ज्यादा मेहनत से काम करें और थोड़ी ज्यादा देर तक ऑफिस में रुकें। इसका पालन करके आप अपने प्रतिस्पर्धियों से इतने आगे निकल जाएंगे कि वे कभी आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। निर्धारित समय से 1 घंटा पहले ऑफिस आएं, किसी भी अन्य कर्मचारी के आने से पहले। इस अतिरिक्त समय में दिन भर की योजना बनाएं और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू कर दें। यह सुनिश्चित करें कि जब भी आपका बॉस ऑफिस में कदम रखे, आप उसे हमेशा काम में जुटे दिखें। दूसरी बात, थोड़ी ज्यादा मेहनत करें। समय बर्बाद न करें। सहकर्मियों के साथ गपशप न करें। अपने प्रमुख काम और जिम्मेदारियां निपटाने के लिए लंच के दौरान भी काम करें, ताकि आप अपने प्रमुख कामों और जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर सकें और पूरे नियंत्रण में रह सकें। तीसरी बात, अपने सहकर्मियों से 1 घंटे ज्यादा देर तक ऑफिस में रुके। अगर बाकी कर्मचारी शाम को 5 बजे ऑफिस से जाते हैं, तो आप 6 बजे जाएं। इस अतिरिक्त समय में अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लें और अगले दिन की योजना बना लें। जब आप 1 घंटे पहले ऑफिस आकर काम करते हैं, लंच में भी काम करते हैं और 1 घंटे देर तक रुककर काम करते हैं, तो आप 3 घंटे ज्यादा काम करते हैं। इसके अलावा इन 3 घंटों में आपके कामकाज में कोई व्यवधान नहीं होता है, क्योंकि दूसरे लोग या फोन की घंटी से किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है। फलस्वरूप इन 3 घंटों में आप सामान्य से 2-3 गुना ज्यादा काम कर लेंगे। वास्तव में कार्यालयीन समय में इन 3 घंटों के जुड़ने से ही आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणाम 2 गुने, यहां तक कि 3 गुने बढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जल्दी आने और देर से जाने में आपका कोई नुकसान नहीं होता। आप ऑफिस आने जाने के समय होने वाले भारी यातायात और ट्रैफिक जाम से बच जाते हैं। 40+ फॉर्मूला। नौकरी में ज्यादा तेजी से सफलता पाने के लिए 40+ फॉर्मूला का उपयोग करें। इस फॉर्मूला के अनुसार आप हर सप्ताह 40 घंटों से जितना ज्यादा काम करते हैं, उसी से यह पता चल जाता है कि आज से 5 साल बाद आप कहां होंगे। अगर आप हर सप्ताह 40 घंटे ही काम करते हैं, तो आप सामान्य कर्मचारी ही रहेंगे, क्योंकि अन्य सभी कर्मचारी भी इतने ही समय काम करते हैं। ऐसे में आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि भी सामान्य यानी 3-4% ही होगी। आपकी नौकरी तो बची रहेगी, लेकिन आपकी आमदनी बाकी कर्मचारियों जितनी ही बढ़ेगी। 40 से ज्यादा घंटे लगाने पर आप अपनी कंपनी और अपने व्यवसाय के अधिकांश लोगों से बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। आपको जितना वेतन मिलता है, उससे ज्यादा काम करने की आदत डालें। खुद को अनुशासित कर लें कि आपको जितना मिलेगा, आप उससे ज्यादा देंगे। नौकरी में हर सप्ताह 40 घंटे से ऊपर के हर घंटे को भावी सफलता में निवेश मानें। अमेरिका में सबसे ज्यादा आमदनी उन्हीं लोगों को होती है जो हर सप्ताह 50-60 घंटे तक काम करते हैं। औसत स्वनिर्मित करोड़पति हर सप्ताह 59 घंटे काम करता है, यानी सप्ताह में 12 घंटे के 5 कार्य दिवस या 10 घंटे के 6 कार्य दिवस। अधिकांश सफल लोग करियर की शुरुआत में सप्ताह में 6 दिन, कई बार तो 7 दिन भी काम करते थे। यही नहीं, जब वे काम करते थे तो पूरे समय मन लगाकर काम करते थे। वे समय बर्बाद नहीं करते थे। उन्हें यह एहसास था कि अगर उन्हें भविष्य में प्रचुर फसल काटनी है, तो उन्हें अपने करियर की शुरुआत ज्यादा बीज बो देने चाहिए। सफलता के लिए पोशाक। आप में यह अनुशासन भी होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य के अनुरूप दिखें। याद रखें, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं।
हुलिये के संदर्भ में इसका यह अर्थ है कि अधिकारी अपने जैसे दिखने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन देना पसंद करते हैं। बॉस अपने कर्मचारियों के हुली को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। वे उस कर्मचारी को प्रमोशन देना चाहेंगे जिसका परिचय वे गर्व के साथ अपने मित्रों और सहकर्मियों से करा सकें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी पोशाक और बाकी हुलिया ऐसा हो कि आपके बॉस गर्व के साथ आपको लंच पर ले जा सकें और अपनी कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में दूसरों से आपका परिचय करा सकें। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले दर्पण में खुद को देखकर पूछें, क्या मैं अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ लोगों जैसा दिखता हूँ? अगर नहीं दिखते हो तो पोशाक बदल ले और तब तक बदलते रहें जब तक कि आप अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ लोगों जैसे न दिखने लगें। सीखें कि सफलता के लिए कैसी पोशाक पहननी चाहिए। पुस्तकें और लेख पढ़ें या दूसरों की सलाह लें। अपने व्यवसाय के सबसे सफल लोगों को देखें और उनके जैसी ही पोशाक पहनें। अपने वर्तमान पद से 2 पायदान ऊपर के पद की पोशाक पहनें। याद रखें, दूसरों पर आपकी जो पहली छाप पड़ती है उसका 95% हिस्सा आपकी पोशाक और से तय होता है। यह सुनिश्चित करें कि पहली छाप और फिर दूसरी और तीसरी छाप भी उस संदेश के अनुरूप हो जो आप भेजना चाहते हैं। कई लोगों को जीवन भर नौकरी करने के बावजूद यह एहसास नहीं होता कि वे भी अपनी कंपनी या संगठन के सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बन सकते थे यदि वे थोड़ा ज्यादा प्रयास करते, थोड़ी ज्यादा मेहनत करते और ज्यादा महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करते तो ऐसा हो सकता था। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जब आप स्वयं को अनुशासित करके कंपनी के प्रति अपने योगदान के मूल्य और महत्व को बढ़ाते हैं तो दरअसल आप अपने करियर को तीव्र मार्ग पर पहुंचा रहे हैं और खुद को एक अद्भुत भविष्य की गारंटी दे रहे हैं। अगले अध्याय में आप यह सीखेंगे कि ऑफिस में आपका व्यवहार किस प्रकार आपको नेतृत्व के ऊपरी पायदानों पर पहुंचा सकता है। आप यह भी जानेंगे कि लीडर के रूप में अपनी संभावना को साकार करने के लिए आत्मा अनुशासन अनिवार्य क्यों है। कार्य अभ्यास 1। आज ही यह निर्णय लें कि आप अपनी कंपनी और अपने व्यवसाय के शीर्षस्थ 20% लोगों में से एक बनेंगे। इसके लिए आपको क्या भिन्न करना चाहिए या आप क्या भिन्न कर सकते हैं। 2। आप अपनी नौकरी में जो भी काम करते हैं उनकी सूची बनाएं। इसके बाद उन 3 मुख्य कामों को पहचानें जिनके द्वारा आप अपनी कंपनी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 3। अपने कामकाज की नई दिनचर्या बनाएं। 1 घंटे पहले ऑफिस आएं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत से काम करें और 1 घंटे देर तक ऑफिस में रुकें जब तक कि इसकी आदत न पड़ जाए। 4। उन सबसे महत्वपूर्ण परिणामों को पहचानें जिनकी आपसे नौकरी में उम्मीद की जाती है और फिर दिन भर उन्हीं परिणामों की दिशा में काम करते रहें। 5। अपनी कंपनी के सबसे अच्छी पोशाक और हुलिये वाले व्यक्ति को पहचानें और फिर उसे अपने हुलिये का रोल मॉडल बना लें। 6। यह तय करें कि आज के बाद आप जब भी ऑफिस में होंगे तो सचमुच काम करेंगे और कंपनी के सबसे मेहनती व्यक्ति के रूप में अपनी छवि बनाएंगे। 7। तुरंत काम करने की आदत डालें। जब भी आपको कोई काम या अवसर दिया जाए उसे तेजी से पूरा करने का संकल्प करें। इससे आपका करियर ही नहीं, आपका जीवन भी बदल सकता है।